के लिए वो बलरामपुर आए थे, लेकिन जिले की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हम बात करेंगे उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से, जो उन्होंने मीडिया को बयान दिया, उस पर हम 1 बाय 1 सवाल आपसे करेंगे और हमको आप ब्रीफ करेंगे, ऐसा अभी आपने बताया। सर, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने सभी सांसदों का टिकट काट देगी, क्योंकि वो सब स्विच ऑफ थे, क्षेत्र में काम नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने इशारा किया कि यहाँ के एक सांसद का टिकट जो है वो अपना सीट बदल लेंगे यहाँ के एक सांसद। हम लोग का ये मानना है कि उन्होंने ब्रिजभूषण सुरंग की तरफ इशारा किया है। कैसे देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, सबसे पहली चीज आज आपको बताना चाहिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आज बलरामपुर दौरा था, ये माननीय पूर्व मंत्री श्री एचपी यादव जी के देहांत के उपरांत आज वो श्रद्धांजलि देने आए थे। इस विषय पे आपकी जो पत्रकार वार्ता हुई, उनका जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा है वो ये है कि इनके किसी भी सांसद ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, इसीलिए सारे सांसद एवं भाजपा डरी हुई है। उसको देखते हुए 80 के 80 टिकट यहाँ से वो चेंज, मतलब 80 तो सीट पे वो थे ही नहीं, 16 सीट हारे हुए थे, लेकिन जितने उन्होंने लड़ाए थे उनको और नए जो सांसद उनके बने थे सबके टिकट काट के नए तरीके से वो नया टिकट देना चाहेंगे कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, कैंडिडेट जो काम नहीं किए हैं उसको छुपाया जा सके। नहीं, उन्होंने ये जो इशारा किया कि एक सांसद अपना सीट बदलने वाले हैं, वो किस पे निशाना साध रहे थे? देखिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की, मुझे लगता है वो माननीय मोदी जी की बात कर रहे थे, क्योंकि सुनने में आया उनका यहाँ की तरफ था, तो हम लोग ब्रिजभूषण को मान रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि चूंकि 80 के 80 टिकट काटने वाले हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो तो 80 के 80 मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की बात की उन्होंने। मुझे जो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना शायद साउथ शिफ्ट होने के प्रयास में है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। मुझे लगता है कि वो बात उनकी तरफ थी। अच्छा, दूसरा जब हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, तो उसको लेके तो बड़ा आश्वस्त दिखे कि बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कोई सीट का फार्मूला बना ही नहीं है, आप लोग प्रत्याशी घोषणा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ, मतलब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है। बिना ऊपर के लोगों से बात किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 11 सीट देने का वो नहीं दिया था, आश्वासन नहीं दिया था, क्योंकि बात हो चुकी है। उनके इंटरनल में प्रॉब्लम है कि उनका प्रदेश स्तरीय जो कमेटी है और जो इसने सीट निर्धारण किया, उनके आपसी मतभेद है। ये इंडिया अलायंस का मामला नहीं है, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। चलिए, एक सवाल हम आपसे और करेंगे। उन्होंने जब इस सीट की बात हुई, इस लोकसभा की, तो उन्होंने ये कहा कि ये सीट गठबंधन जीता था। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने इशारा किया कि गठबंधन ने जितनी सीटें जीती थी, वो सपा खुद लेना चाहती है। क्या लग रहा है आपको? जाहिर सी बात है भाई, आप ये देख ले, बसपा का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख ले तो 2019 में ये इलेक्शन हुआ था, अलायंस में, सपा बसपा अलायंस में सपा जीती थी, सपा के समर्थन से बसपा के कैडर में ये सीट गई थी। तो जाहिर सी बात है, पहला यहाँ पे अधिकार बनता है सपा का। और चूंकि अभी अब 2022 का जो इलेक्शन विधानसभा का बीता है, उसमें सपा के वोटों की तुलना करें तो केवल भाजपा के 3 विधायक जरूर बने, लेकिन 24,000 वोट ही हमारे कम थे, जबकि बसपा बिल्कुल खत्म होने के कगार पे थी। इस तरह से ये सीट कहीं अलायंस में जाने का मतलब नहीं है। हाँ, इंडिया अलायंस के थ्रू ये सपा के कोटे में ही रहेगी, जहां तक मुझे लगता है। अच्छा मिश्रा जी, उन्होंने एक और सवाल का जवाब बड़े विवादी दिया। राम लहर की जब बात पत्रकारों ने पूछा कि राम लहर चल रही है, भाजपा कह रही है, तो उन्होंने कहा कोई लहर नहीं है, बेरोजगारी की लहर उसको उड़ा देगी। कैसे देखते हैं? देखिए, 200% सही है। राम मंदिर का पूजन, मैं उसका सर झुका के सम्मान करता हूँ, अच्छा कार्य है, मैं उसके तारीफ करता हूँ। रही बात इसकी कि आप ये कहें कि क्या नाम है, इसके बदौलत आप ये इलेक्शन जीत जाओगे, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी समस्या देश की पेट की है। आप जब भूखे रहेंगे तो मंदिर कैसे जाएंगे? आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप रोजगार नहीं देंगे, आम जनमानस आपसे परेशान है, उसको नहीं देखेंगे, छुट्टा पशुओं की समस्या है। आप उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले में आज मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे विकास की कोई बातें नहीं हो रही, कुछ नहीं, राम रहर की बात। मंदिर सब जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन मंदिर से खाली पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए रोजगार की आवश्यकता होगी और हर नागरिक को विकास चाहिए, जिसमें भाजपा सरकार फुल्ली फेल है। और इसीलिए जो हमारा एजेंडा होगा वो विकास का होगा, रोजगार का होगा, और साथ ही साथ सभी पीडीए को लेके, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ के कहा है कि इसमें हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, प्लस जो अगड़े हैं, प्रताड़ित अगड़े, उनकी भी बात इसमें कर रहे हैं। उस पर एक सवाल और होगा आपसे पीडीए को लेकर। पीडीए की जब वो आप जो मूवमेंट चला रही है समाजवादी पार्टी, तो भाजपा कह रही है कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं, फिर कोई आपका गठबंधन फ्लॉप है पिछड़ों को लेकर? देखिए, ऐसा है, ये मानने की बात है। मोदी जी पिछड़ों के भी नेता है, मोदी जी को उन्होंने सर्वमान्य बना रखा है। ये तो कहते हैं जो राम को लाए हैं, क्या भगवान राम को लाने वाले मोदी जी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर बनना कोर्ट के निर्णय पर हुआ है, कोर्ट ने निर्णय आज दे दिया। 500 सालों की जो कहते हैं लड़ाई लड़ी गई, जाहिर सी बात है 500 साल बाद निर्णय आया है, तो हम मानते हैं कि कोर्ट के निर्णय पर मंदिर बना है, उसका हम सब भी स्वागत करते हैं, चाहे हम हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबने स्वागत किया है। उसमें मोदी जी का कोई लेना देना नहीं। हाँ ठीक है, आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को हाईजैक करके बीजेपी का प्रोग्राम बना दे, वो एक अलग सी बात है, लेकिन मुद्दा यह है कि जो पिछड़ों की बात हो रही है, आज पिछड़े इतने प्रताड़ित है,
पिछड़े मतलब जो पीडीए की आप बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, हम अगले जो प्रताड़ित है, इन सब की बात की जा रही है इस पीडीए में। अच्छा, एक और आखिरी सवाल कि जैसे हम लोगों ने देखा कि जब अखिलेश जी पहुंचे तो आपके कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश था, जी। तो क्या लगता है ये जोश लोकसभा 24 तक बना रहेगा कि बस ये बात क्षणिक जोश था? आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज भी कैडर अगर किसी पार्टी के पास है तो समाजवादी पार्टी के पास है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर लखनऊ में बैठ के एक बार आह्वान करते हैं कि कल सारी तहसील घेरनी है, तो आप विश्वास मानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सारी तहसीलों पर कम से कम 100 200 400 कार्यकर्ता मेरा खड़ा मिलेगा। ये कैडर किसी के पास नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अन्य किसी पार्टी के पास ये ताकत नहीं है। तो जो जोश आज आपने देखा वहां नारे का, या जो उद्वेलना देखी कार्यकर्ताओं में मिलने के लिए, या जो आगे की उनके अंदर जो संभावनाएं दिख रही हैं, आप ये विश्वास मान के चलें कि 2024 में मूल चूक परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि 2024 में श्रावस्ती लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत से जीत के देगी। तो एक और आखिरी सवाल कि जब उन्होंने श्रद्धांजलि दिया उसके बाद वो अंदर वाले कमरे में गए थे, जी। वहाँ आप जैसे कुछ वरिष्ठ नेता थे, वहाँ क्या बात हुई, थोड़ा ब्रीफ करिए। वहां पे कोई ऐसी बात नहीं हुई, वहां वो पॉलिटिकल जो उन्होंने पूछा कि क्या 24 का क्या समीकरण है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस मीटिंग के अंदर वो वहां पे केवल अपने जो हमारे प्रबुद्ध जन थे, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ हो चुके हैं, उनसे मिलकर उनको सम्मान देने का काम किया। इसके सिवा वहां पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, ऐसा कोई पॉलिटिकल डिस्कशन उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ। तो धन्यवाद। ये मिश्रा जी थे जिन्होंने पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया कि अखिलेश यादव जी आज आए थे और क्या हुआ, कैसे उन्होंने बातें की और किस तरह से उन्होंने मीडिया के चुन चुन जो सवाल का जवाब दिया था उसको आपने ब्रीफ किया। आपको हम धन्यवाद करते हैं।